ऐसा संगी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निजधाम के परम अंशों को और निजधाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही आपको जगाने के लिए सब कुछ दे रहे हैं। वो निरक्षर में देते हैं और मैं उसको अक्षर में बदल के आप तक पहुंचाता हूँ, ताकि आप कुछ जाग सको और आप जो हंसा हो उसकी आपको पहचान हो। इसी के ऊपर ही बोलता हूँ। जो मैंने पिछले सत्संग में अपना शीर्षक रखा था, मद में रहना आ गया तो सब कुछ ही तो पा गया, उसी के ऊपर मैं आगे चलना चाहूँगा। तो आओ चलते हैं। तो कहते हैं कबीर साहब, राम रहीम एक प्यारो, नाम धराया दूर। कि राम, जो मैं राम ले रहा हूँ, चार राम हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सगल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। मैं चौथे राम की बात कर रहा हूँ। तीन राम व्यवहार है, चौथा राम निरसार। जो उसको जानसी सोई होगा पार, जो उसको जानेगा वही पार होगा और कोई पार नहीं हो। तीन राम से तुम संसार को छोड़ नहीं सकते, इधर ही रहोगे। जो वेद पुराण कह रहे हैं, तीन राम की बात करते हैं। तीन राम परले तराई, चौथा राम अमर है भाई। तीन राम से नहीं निस्तारा, चौथे राम से होत निस्तारा। इस बात को जान लो तो हो गया भजन। तो प्यारे सत्संग जी, राम रहीम एक प्यारो, नाम धरायो दूर। देखिए, एक बात मैंने आपको कल भी बोली थी, तीन चीज़ों का ध्यान रखो और उनमें जो तुम हो वो मिडल में रहो, तो बात बड़ी सुंदर बन जाएगी। जब हम राम कहते हैं, रहीम कहते हैं, तो रहीम में राम समाए। इसलिए सतगुरु गुरु में समाये होते हैं मालिक। अगर गुरु है तो उसमें ओंकार समाये, अगर सतगुरु है तो उसमें सतपुरुष समाये। नाम धरायो दोरे, तो ये दो नहीं होते। जो सतगुरु है, जब आपने सतगुरु कह दिया तो सतगुरु में सतपुरुष मौजूद, राम मौजूद। कहे कबीर दो नाम सुने, बरमी पड़े हर कोई। कबीर साहब कह रहे हैं, दो नाम को सुन के हर भरम में पड़ जाता है कि तो दो हुए ना। राम रहीम दोनों खड़े, लागू किसके पाओ। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मला। बाबा एक ही खड़े हैं, दो नहीं खड़े, एक अंदर समाया। जो तुम बड़ा जिसको मानते हो वो सतगुरु में समाया। अगर आप ओंकार भगवान को मानते हो तो वो गुरु में समाया। अगर तुम सतपुरुष को जानते हो तो वो सतगुरु में समाया। इसलिए प्यारी सत्संग जी, ये समझ आ जाए तो भक्ति शुरू होगी, इसके बिना भक्ति नहीं। क्योंकि कहते हैं कबीर नगरी एक में, कबीर नगरी एक में राजा दो न समाई रे। अगर देश एक है, भारत देश हमारा है, तो एक ही प्राइम मिनिस्टर है, दो थोड़ा हो सकते हैं प्राइम मिनिस्टर। एक स्टेट है तो उसमें एक चीफ मिनिस्टर है। इसी तरह हर देश का अपना अपना प्राइम मिनिस्टर है, और जो नाम देते हैं, कोई बादशाह भी हो सकता है, पहले बादशाह थे। तो इसलिए प्यारी सत्संग जी, बरमाए पड़े हर कोई, कबीर नगरी एक में राजा दो न समाई। दो नहीं कभी ठहरे। अगर बाप बेटे को गद्दी देता था, खुद हट जाता है। सारे जितनी पावर हैं आप बेटे के पास, बाप कुछ नहीं कर सकता।
अब उसको जो कुछ करना बेटे से ही मांगना पड़ेगा जो राजा है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, सतगुरु राजा होता है 4 लोग का और गुरु राजा होता है 3 लोग का। तो प्यारी सत्संग इस बात को समझ लो तो बात बन जाएगी। तो फिर वही हो गया, जब सतगुरु देखा तो 2 वहां है और तीसरे तुम। सतगुरु से मिलाप हुआ तो 2 वहां है, तुम्हें बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं। इसलिए गुरु से मिले वो 2 है, ओंकार भगवान उसमें मौजूद है और तुम तीसरे। इसलिए भक्ति जिसमें भी चलो, गुरु सतगुरु या संत और सतगुरु एक ही चीज है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, संसार के बहुत से लोगों ने अपने आप को संत कह दिया। कोई बात नहीं, कहने से क्या फर्क पड़ता, तुम मान तो दो, तुम उनको मान दो, बात खत्म हो गई। जो वो है उनको रहने दो, पर उनकी निंदा मत करो। कभी निंदा नहीं करनी, ना गुरु की, ना सतगुरु की, ना संत की। गुरु को जानना पहचानना ही प्यारो, सतगुरु को जानना पहचानना ही प्यारो, निज घर का होना जान। सतगुरु की पहचान के बिना, गुरु की पहचान के बिना तुम ना इन 3 लोग के हो सकते हो, ना चौथे लोग के हो सकते। जानना आवश्यक है। बिन जाने क्या आराधी अंधा अंध कमाए। तुम अगर निरंकार तक रहना चाहते स्वर्ग नरक में, तो भी गुरु का संग करना पड़ेगा। इसलिए अगर निज धाम जाना चाहते हो तो सतगुरु का संग करना पड़ेगा, वहां गुरु नहीं ले जा सकता। जहाँ किस्ती का काम हो वहां प्यारी सत्संग जी शिप का क्या काम। जहाँ शिप का काम है वहां किस्ती क्या कर सकती है। इसलिए जहाँ टांगे का काम है वहां गाड़ी क्या कर सकती है। इसलिए हर चीज की अपनी अपनी सीमा है, अपनी अपनी हद। सतगुरु को जानना पहचानना ही प्यारो, निज घर का होना जानना है। पहले जानना है कि आपने देखा कि ये सतगुरु ने बाड़ी धारण की है। मैं फिर बोलूँगा, आप जब भी किसी से मिलें तो अगर कहना भी है तो कहो आपके तन का क्या हाल है। आप ये ना कहो आपका क्या हाल है, बस वहाँ से सारा कर दो आपके तन का क्या हाल है, तो बात बन जाएगी। आप सुरतीवान हो तो बात हो जाती है, अगर मन वाले हो तो भी, जिस ढंग से भी तुम हो अच्छे हो अपनी जगह। सतगुरु को जानना पहचानना ही प्यारो, निज घर का होना जानना। उनकी पहचान होगी। पहचान कैसे होगी? जाना आपने, उनके शरीर को देखा। पहचान होगी जब तुम दांत लोगे, उसके बिना पहचान नहीं होती। गुरु की पहचान करनी है तो बाबा शब्द लेना पड़ेगा। वो शब्द देते हैं जो लिखा भी जाए पढ़ा भी जाए। जो सतगुरु देते हैं लिखा ना जाए पढ़ा ना जाए, वह तो शब्द विदे जीवा पर आवे नहीं निरक परख के। इसलिए प्यारे सत्संग जी, हर चीज समझाने की हम चेष्टा करते हैं कि मध्य में रहना आ गया तो सब कुछ ही तू पा लो। ये जी देखो 3 चीजें हैं। एक है आपके पास खर, अक्षर और नियक्षर। खर जो आप बातचीत करते हो वो खर है। अक्षर क्या है? जो वेद पुराण ग्रंथ लिखे गए हैं, गीता लिखी गई है, पुराण लिखे गए हैं, रामायण लिखी गई है, तो ये अक्षर है। और नियक्षर क्या है? जो संत बोलता है वो नियक्षर है। वो नियक्षर ही आपको देता है जिसकी आपको समझ नहीं आ रही। देखा मेरे प्रवचन कोई जो न्याय सुनता नहीं जाना नहीं ना समझ आ रही, कठिन है बड़ा। क्यों कि जिस देश को तुमने, जिस चश्मे से तुमने देखना वो चश्मा ही नहीं। अर्जुन
जिन नेत्रों से तूने देखना है वो नेत्र तुम्हें मैं प्रदान करूं। तुम मेरे नेत्रों से जब देखोगे, जब तक मैं तुम्हें समझाऊंगा नहीं, मैं तुम्हें अपना ज्ञान, तब तक तुम्हें नहीं पता चलेगा मैंने व्यवहार कैसा करना है संसार। इसलिए सतगुरु बिन बात बने नहीं, कोई कोटन करे उपाय। इसलिए सतगुरु को जानना पहचानना ही प्यारो, निज घर का होना जान रे। निर्मल अज्ञानी प्रेमी सरल हो प्यारो। निर्मल बनो, अज्ञानी बनो। ये जो ज्ञान बोध अर्जन करते हो ये नहीं, इसको छोड़ना है। ज्ञानी नहीं बनना है। ज्ञान जो अंदर उत्पन्न होता है सदगुरु के शब्द से, उसको पकड़ना। उसका वो कहते हैं मैं उसकी बात करता हूँ तो ठीक है, नहीं तो अज्ञानी बनना। संसार के ज्ञान से जितने अज्ञानी बनोगे उतने तुम। धन्ना जट सुनाया अपने नाम, रविदास जी देख लो, बाबा नानक, सब बेचारे। बाबा नानक तो एक दिन ही स्कूल गए, बोला जिस पढ़ाई से मेरा मालिक नहीं मुझे मिल सकता उस पढ़ाई को क्या करूं, मुझे तो उसको ढूंढना है, मैंने तो उसको पाना। ये जिज्ञासा जब होगी तो खाना खाने के लिए नहीं तुम दुनिया में आए, तुम उसी अपने रूप की पहचान के लिए आए। तुम्हें अपना रूप पहचानना, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो और कहाँ वापस जाना। इस बात का भेद पा लिया तो सब कुछ ही तू पा लिया। तो इसलिए कहते हैं निर्मल अज्ञानी प्रेमी सरल। सरल का क्या मीनिंग है? सरल जब तक खर और अक्षर तुमसे और ज्ञान न जाए तो तुम कभी भी निर्मल नहीं हो सकते। निर्मल केवल संत प्यारो जिनकी संगत से सत प्रेम आनंद आन समाता है। निर्मल हो जाओगे तो अपने आप सत प्रेम आनंद आ गया। निर्मल हो गए तो बिल्कुल इसमें कोई वे भी नहीं। दरिया निर्मल तभी बहेगा, कोई ठाठ नहीं मारता, शोर नहीं करता, गुम चलता है। जैसे कहते हैं ना जमीन के अंदर, यहाँ से कोई कहता जी ये ऊपर रोड बनी है लेकिन नीचे नदी बह रही है, इसके कोई शोर नहीं कर रही, कुछ नहीं कर। इसलिए प्यारी सत्संग जी प्यासा बन के गाले प्यारे। निर्मल अज्ञानी प्रेमी सरल हो प्यारे, सतपुरुष में समाता जान। जब ये गुण आ जाते हैं निर्मल अज्ञानी प्रेमी, फिर तुम निज धाम के होगे, सतगुरु के भी होगे और निज धाम। अब तुम जो संसार में काम कर रहे हो बस समझना मैं सतपुरुष का कर। ये नहीं कि तुम शिष्य हो तो छोटे हो, नहीं, कोई छोटा नहीं। दांत पाली फिर तुम छोटे नहीं, बशर्ते के मध्य में रहना। सुनो सो बोलो एक, ये नहीं कि सो सुनो तो सो बोलो, तो फिर कहाँ सरल। सरल का मतलब है मैं सुनता हूँ, जो ठीक बात होगी पकड़ लूंगा, उसका उत्तर दे दूंगा, बाकी जाने दो, बाकियों को मैंने क्या करना है। इसलिए 100 आदमी लेटे हुए हों, 99 को जहर खा के मृत्यु हो गई तो 99 से क्या बात करोगे? अब एक ही है लेटा हुआ, उसका हाल पूछोगे, वो क्या रायगा, कहेगा मुझे बचा, भागोगे उसको ठीक करने के लिए, उसको हॉस्पिटल पहुंचाने। इसलिए प्यारी सत्संग जी, जो सरल है, प्यासा है, निर्मल है, अज्ञानी है, प्रेमी है, बस उसका संग कर लिया तो बस तुम भी वही होगे। तो फिर सतगुरु और तुम में क्या भेद है? बस अब भेद
तुम भी अपना काम करो, वो अपना करेंगे। तुम लोगों को जगाने का काम करो, वो लोगों को पार कराने का काम करो। तुम्हें जगाना है और सतगुरु को पार लगाना। नाविक है, सवारियां आएंगी तो वो किश्ती पार कराएगा। सवारी नहीं होगी तो रारी बैठा रहे। कोई मेरे पास दीक्षा के लिए पहुंचेगा तो मैं पार कराऊंगा ना, ऐसे कैसे पार कराऊंगा। इसलिए प्यारी सत्संग जी, पंडित ज्ञानी से क्या लेना प्यार। पंडित और ज्ञानी जो बन जाता है प्यारी सत्संग जी, फिर उसके पास देने के लिए कुछ नहीं, और तुम सभी उसी के पास जा रहे। तुम जाई पंडित और ज्ञानी के पास रहे हो। पंडित से मुहूर्त निकलवाते हो, हर चीज का मकान बनाना है तो तब बुनियाद रखनी है, तब तो यार बड़े आडंबर बनाए हैं तुम लोगों ने। इसलिए क्या लेना प्यारो, उसे सतगुरु कभी भी जगा नहीं सकता। जो पंडित और ज्ञानी है उसको सतगुरु नहीं जगा सकता। इसलिए अब मैं वैसे दीक्षा नहीं दे रहा जैसे पहले देता था। अब मैं वो जरूर देखूंगा, क्या ये पंडित जी हैं, क्या ये ज्ञानी हैं, क्या ये साधारण जीव हैं, फिर ही दीक्षा दूंगा। अगर साधारण जीव है तो दीक्षा दे दूंगा, पंडित जी हैं तो अपनी पंडिताई करें, ज्ञानी हैं तो लोगों को ज्ञान बांटें, बात खत्म हो जाती है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, दीक्षा आप सोच समझ के दे रहा हूं, ऐसे नहीं काली से नहीं दे रहा हूं, वो सिलसिला नहीं है। सत्य सुरति से जब उठता प्यार, सत्य सुरति से, सत्य जो है, प्रेम जो है, आनंद, ये सुरति क्या? सुरति जगी तो तीनों, सत्य प्रेम और आनंद जगे। बिन सुरति मन से तुम चल के तो ये इसका कोई लेन देन ही नहीं। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, मन पे जो अस्वार है वो साधु कोई एक, बस उसको पकड़। मन के मुताबिक कुछ काम नहीं करना। मन बड़े प्रलोभन देता है, बड़ा कुछ करता है, उसके झांसे में से जो बच गया वही पार होता है और दूसरा नहीं। सत्य सुरति से जब उठता प्यारो, तभी महासत्य में जा समाता जान। सत्य होगा, सहज होगा तो महासत्य में समा जाए। सत्य हुए तो सहज हुए, ये निशानी है। सत्य हुए तो सहज। जब तक सत्य न पाया तो सहज नहीं। जब सत्य है तो समझ लो वहां प्रेम है, जहां प्रेम है तो वहां आप समझ लो आनंदित। ये इकट्ठे आते हैं, सत्य प्रेम और आनंद। तो प्यारो, तभी महासत्य में जा समाता है। तब तुम महासत्य में निज घर चले जाओगे, सतपुरुष की हो जाओगे, सतपुरुष की पहचान हो जाएगी, परमहंसा से बातचीत हो जाएगी, सारा काम तुम्हारा हो गया। सतगुरु चरणों में प्यारो, अभिमान को तजना, भक्ति सागर पाया जाए। इसीलिए कहा कि जो ज्ञानी होता है, प्यारी साधु जी, पंडित और ज्ञानी का मतलब क्या है? उसमें अभिमान, मैं इतना जानता हूँ, मेरे पास इतना है, मैं ये शब्द, अभी जी फट मुझे किसी ने पूछा तो मैंने फट उसको उत्तर दे दिया। जब फट उत्तर दे दिया तो वो तो पंडित जी हो गए। क्योंकि उस शब्द के बड़े मीनिंग, एक मीनिंग नहीं, वो जो उत्तर दे रहा है वो मीनिंग अक्षर का है, शब्द का है, निशब्द का नहीं। निशब्द का उत्तर ही नहीं होता, निशब्द अंदर प्रकट होता, उसका उत्तर नहीं। इसलिए जब आपके अंदर किसी शब्द का
उत्तर प्रकट हो तो वो खर है आपके पास और आपने खर का ज्ञान किसी को दी। वो नियक्षर का ज्ञान नहीं है, नियक्षर में चुप्पी है, नियक्षर नहीं। मैं अभी वहां नहीं पहुंचा, इसका मतलब होता है मैं अभी पहुंचा नहीं वहां, तो मैं क्या उत्तर दूं। जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा तो उत्तर सतगुरु को खुद मिल जाए, वो उसी समय समझ जाए। इसलिए जब तुम उत्तर देते हो तो इसका मतलब है अभी तुम खर, और कोई बात। सतगुरु चरणों में प्यारो अभिमान को तजना भक्ति सागर पाया जाए। अम्मा अभिमान तजा तो अंदर ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान कभी जो धार्मिक ज्ञान है, सत्य का ज्ञान है, वो अंदर से उत्पन्न होता है, वो बाहर से नहीं होता। उसका उपज होना, चश्मा दरिया से नहीं उत्पन्न होता, सागर से ही होता। उसका स्रोत सागर से ही, वो सागर बन गया, चाहे उसने पानी कहाँ से लिया, लेकिन अब उसका जो सरबंध जुड़ गया, क्योंकि अब वो सदा बहेगा। वो सागर से भी आगे चला गया, सागर में फिर पानी नमकीन है, और उसका पानी प्यासी की प्यास बुझाने वाला, सागर से कई दर्जे आगे, छोटा से पर आगे। इसलिए सतगुरु चरणों में प्यारो अभिमान को तजना भक्ति सागर पाया जाए। फिर वो अपने आप मान तजा तो तुम ज्ञान के भंडार होगे। फिर वो ज्ञान बांटने के लिए नहीं है, वो ज्ञान तुम्हारी, जो वो ज्ञान है तुम्हारी उन्नति के लिए। वो अब तुम जितनी उन्नति करना चाहो, और निज धाम की उन्नति तो करनी ही पड़ेगी, जाना है वहां, उसके बिना तो बात नहीं बनी। इवन विषय विकारों को त्यागना पड़ेगा वहां जाने के लिए। ये नहीं आपके अंदर मैं विषय विकारी भी हूं और फिर मैं निज घर जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब तक तुम विषय विकारी हो तब तक अभिमान है, वो अभिमान की ही निशानी, वो अंदर की ऊर्जा बाहर फेंकना अभिमान। वो ऊर्जा बड़ी काम की, लेकिन उसी ऊर्जा से तुम सत्य प्रेम और आनंद को जान सकते हो, और वही ऊर्जा फेंक देते हो तो फिर सत्य प्रेम आनंद कहाँ से उपजा। तुम तो वही हो ज्ञानी, पंडित और ज्ञानी। जब तक तुम विषय विकार में जा रहे हो तो पंडित और ज्ञानी हो, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, उसके बिना कुछ और नहीं हो। शास्त्रों धर्मों ने प्यारो सत्य प्रेम आनंद पर अवर्ण डाला जान। इसलिए बोला जिसने शब्द भी लिया है उस शब्द पर अवर्ण, तुम्हारे जो ज्ञान किताबों से अर्जित किया, बड़ी होशियारी करते हो, वो अवर्ण है तुम्हारे ज्ञान पर। ना तुम आत्मिक हो पाए, ना तुम धर्म सत्य और प्रेम को पा पाए। फिर काल का दायरा बहुत बढ़ गया। शब्द की महिमा को ही नहीं जाना, उसमें उस शब्द की महिमा से कोई लाभ ही नहीं लिया, तो क्या पाया। जिस भी संसार को देखो, वो संसार के ज्ञान को पकड़ने की चेष्टा कर रहा हो, दूसरे को सुनाने की चेष्टा कर रहा, और वाई वाई दे रहा, और कोई नहीं। मैं भी देखता हूँ कई मेरे को सुनाने की चेष्टा करते हैं, तो उसका मतलब यही है, वो अभिमान उनको चाहिए थोड़ा सा कि चलो भाई हम भी कुछ सीख लिया है, उससे कोई लाभ। शास्त्रों ने प्यारो सत्य प्रेम आनंद पर अवर्ण डाला जान रे। कर्मों धर्मों में समाया प्यारो, कभी सत्य की ओर जाता मत जान। जो कर्मों धर्मों, तीर्थ व्रत नेम आदि में फंसा है, वो कैसे पार जाएगा। दात भी मेरे लिए है, सारे तुम्हारे तौर तरीके संसार के हैं, तो उस दात का कोई लाभ ही नहीं। वो उतने अवर्ण उस पर और पड़ गए तो कोई लाभ नहीं दीक्षा लेने। उसी तरह से तुम्हारा हर कार्य कर्म जो है वो पंडित पुरोहित ही कर रहे हैं, तो फिर अवर्ण नहीं चढ़ रहे ना तुम्हारे ज्ञान के ऊपर। तो वो ज्ञान क्या है,
वो तो ज्ञान था कि सतपुरुष और सतगुरु दोनों तुम्हारे अंदर समा गए। उसके बाद पीछे कुछ और करने को रहता ही नहीं, और फिर तुम करते हो तो संसार को दिखाने के लिए, तो तुम संसारी ही हो गए ना। फिर सतगुरु के कहाँ रहे? ये कोई मेरी पद्धति कोई वो गुरुओं वाली नहीं है कि संसार भी पकड़ा और सत नहीं, एक ही तरफ चलना पड़े। मैं कोई दो तरफ चल रहा हूं, कहीं बता दो। कोई में रिश्ता नाता कोई नहीं पालता, कुछ भी नहीं कर रहा। कोई कितना बीमार हो और कहे मैं उसका रिश्तेदार हूं, ठीक है, थे, अब नहीं थे। जब मैं भी तुम्हारी तरह था, जब मैं भी खार और अक्षर में लिपटा हुआ था तो तुम थे और मैं भी था। जब मैं निरक्षर में चला गया तो मैं तुम्हारे लिए मर गया। जब मैं ही तुम्हारे लिए मर गया तो रिश्ता कहाँ से रहा? होते नहीं रहा। इसलिए मेरा साथ तो उसी के साथ है जिसने संसार को छोड़ा। जिसने संसार को भी नहीं छोड़ा मुझको भी पकड़ेगा। दो किश्तियों में तो पाँव रखा नहीं जा सकता, एक ही किश्ती में दो में रखोगे तो सागर में गिर जाओगे। वो तो ना बैठ सकता है ना कोई दो किश्तियों में पाँव रखोगे, एक एक में दूसरा। जरा किश्ती चली और तुम्हारा बैलेंस डगमगाया और तुम गिर पड़े। चाहे एक किश्ती में गिरो, चाहे दूसरे में गिरो, या सागर में गिरो, गिरोगे ही ना, और क्या करोगे। इसलिए ये कहना कि मैं नहीं कहता कि मेरी कोई संगत है, नहीं, मेरा कोई संगत नहीं, मेरा कुछ भी नहीं। मेरा कोई सुनता है तो उसकी मर्जी, नहीं सुनता तो उसकी मर्जी। मैं संसार को सत्संग दे रहा हूँ, मैं किसी एक को नहीं दे रहा। जो जागना है वो मेरी तरफ आएगा, नहीं जागना तो जो लेके भी नहीं जाग रहे तो वो तो अपने आप को और ज्यादा परेशानी में डाल रहे। जिन्होंने दाद ली और एक कदम भी उसकी तरफ नहीं बढ़ाया, तो फिर तुमने क्या किया? सारे तोड़ ढंग तुम्हारे संसार के, और कई बार तुम पूछते भी हो किसी दूसरे से मेरा। अब मेरा क्या तुम्हारे लोगों से संबंध है? बोलो। तुम संसार की ओर चल पड़े तो अब मेरा क्या लेना देना आपसे? तुम्हारे सारे रीति रिवाज वही है, तो अब मैंने क्या करना तुमसे? जो मेरी तरह चलेगा, मेरे अनुसार चलेगा, वही सतपुरुष के अनुसार चले। क्योंकि सतगुरु सतपुरुष के तद्रूप रहे। जो वो करें और करने को कहें, वही जो करता वही होता पार। उसके बिना कैसे पार हो जाओगे? तुम पार नहीं, और दलदल में फंस गए। दीक्षा लेके तुम और दलदल में फंस गए, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, बीच में फंस गए। इसलिए सत्य प्रेम आनंद को पाया ही नहीं तो फिर क्या पाया? फिर कहाँ खड़े हो तुम? सत्य की एक चीज अपनाई नहीं जीवन में तो कहाँ खड़े हो तुम? इसलिए प्यारी सत्संग जी, पंडित और पुरोहितों को उससे छुटकारा पाना आसान नहीं है, बड़ा कठिन काम। इन्होंने इस तरह से जकड़ दिया है तुमको कि तुम्हें रास्ता ही नहीं मिल रहा है, इसलिए तुम खामखा दोनों तरफ चलना चाहते हो। और मैंने देखा, यूट्यूब में भी देखता हूँ, जिन्होंने दूसरे दोनों तरफ पकड़े वो गुरु भी नहीं चल रहे, वो सतगुरु भी अपने आप को कहते नहीं चल रहे, यूट्यूब में नहीं चल पाए। लोगों ने नहीं एक्सेप्ट किया। ये चीज आई सदियों के बाद, ये परख है। ये साइंस ने परख दी कि कोई कहां पर खड़ा है। कर्म धर्म में समाया प्यारो, कभी सत्य की ओर जाता मत जान रे। सत्य अनेक नहीं प्यारो, वे सूरज समान हर एक को जगाता जान। सूरज एक है ना इस धरती के लिए, वैसे तो सूरज बहुत है, पर बाकी भी नक्षत्र हैं, बाकी भी लोग इसी में समाये, बड़ी बस्तियां।
लेकिन हमारी धरती के लिए एक सूरज है और एक ही हमारे लिए चांद है और हम धरती हैं। पिछले सत्संग में बोला कि चांद मध्य में है, उसकी महिमा जान। और ये लोग भी, ओंकार का लोग भी मध्य में है, नीचे पताल है और ऊपर जो है महाशून्य। और मैं कभी बोलूंगा, आपको बताऊंगा शायद अगले से अगले भी सत्संग में, कि सारा संसार शून्य की भक्ति कर रहा है। जितने गुरु है ना, क्योंकि मैं उनकी भक्ति से यहाँ पहुंचा। 51 साल मैंने काटे, कोई थोड़ा पीरियड नहीं है कि एजुकेशनिस्ट जो 5 सब्जेक्ट जानता था वो एजुकेशनिस्ट था मैं। तो वो सारे शून्य की भक्ति कर, ये 2 तलियों के बीच में प्यारी सत्संग जी शून्य तत्व है, 5वां तत्व है, उसकी बात कर रहे हैं। उसके लिए बोले ना टूटे ना मल लगे, ना जले न जाए, धन सो मानस नान का जो एक घर चले पाए। प्यारी सत्संग जी शून्य तत्व है, लेकिन शून्य तत्व मिट जाएगा, इसने नहीं रहना, अभी फैल रहा है। ये रुका हुआ नहीं, थमा हुआ नहीं, फैल रहा है। प्रति सेकंड में हजारों किलोमीटर चल रहा है। अभी इसकी फैलाव पूरा नहीं हुआ। जब इसका फैलाव पूरा, कोई चीज रुकती नहीं, फैलाव हो रहा है। और फिर जब फैलाव देगा फिर सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, काम अपना जारी रखता है। तुम घर से बाहर निकलते हो, नदी तक गए, नहाए, फिर वापस घर की ओर ही आते हैं। इसलिए ये जितनी भक्तियां हैं प्यारे सत्संग जी, 2 हाथों के बीच में, मतलब है धरती और आकाश बताया, और 2 हाथों के बीच में जो है ये सारा शून्य तत्व है। शस्त्र कहते हैं, इसे शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकती, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सुन जो है, जब क़यामत खत्म हो जाएगी तो सुन खत्म हो जाएगी। अभी ये जुड़ के गोला बन जाता है, सुन सॉलिड हो जाता है, बिल्कुल एक गोला सा बन जाता है, और सभी आत्माएं उसी में फिर कैद है। 4 अरब 32 करोड़ साल, 8 अरब 64 करोड़ साल का दिन और रात है, 4 अरब और 32 करोड़ की रात। उस रात की तरफ हम बढ़ रहे हैं सारे, लेकिन मैं नहीं बढ़ रहा। इसलिए नहीं कि मैं कह रहा नहीं, मैं अपने घर से गिनती से बाहर हो आया, अब ड्यूटी दे। इसलिए वो जो भक्ति भी सारे संसार में इस पूर्ण सतगुरु के बिना जो कर रहे हैं ना, वो ध्यान में भी लगाते हैं तो ध्यान में शब्द ही नहीं है, सत्पुरुष ही नहीं है पास। उनके ध्यान में जो शब्द है वो, अगर कोई स्वांग का स्मरण, तो स्वांग निरंकार भगवान का शब्द, सत्य निरंकार शब्द का शब्द, ओम ओंकार का शब्द, अलख निरंजन ओंकार का शब्द, रंकार शब्द जिसमें 3 देवता भी है, ओंकार का शब्द है। ये 5 शब्द जो वेदों में है बाबा, ये काल के दायरे में रखेंगे, इससे बाहर नहीं आ जाओ। मैंने भी उन्हीं की भक्ति करी है ना, मैं कब कहता हूँ 51 साल करी, नहीं समझ आई है। मैंने भी कहा इसे शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जलाती, वायु नहीं उड़ाती, कुछ नहीं करती। भाई सुन, फिर सुकड़ता भी फैल रहा है, रेस्ट थोड़ा करे हुए, वो भी चल रहा है जिस तरह दरिया का ये भी चल रहा है। और फिर सुन सारा इकट्ठा हो जाएगा, और फिर जब सब क्या आते हैं तो सुन खत्म हो जाएगा। तो सुन थोड़ा भगवान, सुन समाधि, तभी तो नाम रखा सुन समाधि। क्यों नाम रखा? कि सुन में चले जाओ। सुन तो सुन है, 5वां तत्व है, सुन में चले जाओगे तो क्या पालो? 5वां तत्व, 5 तत्व का पुत्र युक्ति रची में की, मैं तोहे पूछूं पंडिता शब्द बढ़ा के जी। ये 5 तत्व 5 में समा जाते हैं। तुम्हारी बॉडी को जाके समाता नहीं इसमें, हार मरता है इसमें समाता है, जो पैदा होता है इससे लेता है। तुम इसलिए तुम अपने आप को, मैंने बोला कभी ना कहो कि मैं बीमार हूं, तुम आप कैसे हो, नहीं बोलो आपका तन कैसे, आपकी बॉडी कैसे, आपका मन कैसा, पूछ सकते हो ये दोनों चीज, पर ये नहीं पूछ सकते तुम्हारी सुरति कैसे। सुरति चेतन, उसको पूछने की आवश्यकता नहीं। तुम सुरति और नृत्य हो हंसा,
तुम्हें पता ही नहीं, संसार में किसी को पता ही नहीं हंसा क्या, तुम हंसा और पता ही नहीं, और अपना पता ही नहीं, तो क्या भक्ति करो। इसलिए एक न भूला, दो न भूले, भूला फिर मैं भी भूला हुआ था। मैं कब बोलता हूँ, 55.5 साल भूला रहा, लेकिन एक बात है, 55.5 साल पूरी श्रद्धा रखी, तो फिर मालिक ने मुझे चुना। तुम भी ऐसा अगर कर सो, इतना समय दे सकते हो। मैंने 55.5 साल दिए, दिए न नाइट दिए, हथ कार वालते मन यार वाल रखा और काम किया। बड़े हमले होते थे, मैं हमले का उत्तर भी नहीं देता था। इस जगह पे भी आके बड़े हमले मेरे पे हुए, लेकिन क्या उत्तर दूं, चुप्पीदार था। वो मेरे सामने भी बड़ा कुछ उन लोगों ने बोला, तो क्या कहता हूँ, अब लड़ता हूँ उनसे। उनको उन चीजों के बदले में उनको वो याद आया, किसी को पजामा याद आया, किसी को मोबाइल याद आया, उधर नहीं कोई चीज बात चली, तो यहाँ तो ये भी बोला। मैंने कहा मैंने तो आपसे कुछ पैसा नहीं लिया, मैंने दिया ही दिया संगत को, लिया कुछ भी नहीं। अपने अंदर जरा टटोल, मैंने किसी की एक दुखी भी नहीं ली हुई। एक का कुर्ता पजामा उसका एनवलप जैसा पड़ा था वैसा उसको वापस किया, बिल्कुल मैंने उसको खोला भी नहीं, डब्बा था डब्बे में वापस किया, क्योंकि सत्पुरुष मुझे किसी की कोई चीज लेने नहीं देता। इसलिए आपसे कहता हूं प्यारी सत्संग जी, तुम लोग छोड़ ही नहीं सकते, तो यहाँ यहाँ कहते हो हमें, हम अभी तैयार है जी नहीं धाम जाने के लिए। ये तो वो हुई बात कि पंख तुम्हारे हैं नहीं, लेकिन कहते हो अभी हम उड़ने के लिए तैयार है। पंख लगाने पड़ते हैं मालिक को, जिसको उड़ाना, जिसको निर्गल ले जाना है, उसका काल का सारा कुछ साफ करना पड़ता है, फिर ले जाते हैं। ऐसे कैसे ले जाएंगे कि आप अभी तैयार हो तभी आपको ले जाए। ये बातें हैं, ये सपने, न लो सपने कहीं सपनों से नहीं पार होती, कहीं आंसू बहाने से दुखों का नाश होता है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, बड़ा समझा रहा हूं, ये कोरोना के बाद का 952nd सत्संग दे रहा हूं। 51 दे दी, कोई चेंज आई तुम्हारे में, जरा देख लो। 952 सत्संग से तुम नहीं बदले हो, अब क्या बदलो। तुम्हें तो मैं ही नहीं पसंद आया, मुझे तो आप पसंद थे। बड़ी सेवा की आपकी, अपनी तरफ से भी पूरा अपने आप को लगाया आपकी सेवा के लिए, और आज भी कर रहा हूँ सेवा, थोड़ी छोड़ दी, वो भी कर। सुबह की करके मैं पूरे 10 मिनट काम, 5 बजे काम को लगा था, तो प्यारे सत्संग जी 9 बजे तक मैं काम ही कर रहा था, बैठा नहीं था। 9 बजे तक मैं बैठा नहीं था, लगा 4 घंटे 10 मिनट मैं बैठा नहीं था। और अब मैं इस समय घड़ी 10:07 बता रही है, और मैं उसके बाद सीधा आपको सत्संग दे रहा हूं। दूध लिया है मैंने खड़े खड़े, कुछ साथ में और कुछ ले लिया छोटा सा, आपके पास आ गया। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैं बड़ा काम आज भी करता। 4 घंटे 10 मिनट बिल्कुल खड़ा काम करता रहा। कोई कपड़ा धोना है, कुछ सफाइयाँ करनी है, कोई लान को पानी देना है, सारे काम कपड़े शपड़े धो स्प्रेड करके, पोछे पाछे मार के, हाल में कोई चीज, सारा हाल उसी तरह साफ सुथरा है जैसा यहाँ सत्संग देता है, उसी दशा। और अकेला काम करता हूँ,
सत्संग भी देता हूँ। तुमने कोई कुछ 4 लोगों को जगाने की चेष्टा की, कुछ किया काम बता। काम तो होता है सत्पुरुष का, कोई काम करोगे तो उनके घर जाओगे, ऐसे किसी लिए वो ले जाएंगे तुम्हें, किसके लिए? वो तो फिर किसी देश में बोलेंगे, पहले उस योग तो बनो कि तुम जगाने के योग हो। मैंने तो तुम्हें खुली परमिशन दी, संसार को जितना जगा सकते, सच बताना, जगाना, सत्य बताना। कर्मों धर्मों में समाया प्यारो, कभी सत्य की ओर जाता मत जान रे। सत्य अनेक नहीं प्यारो, कुछ सत्य की 4, 10, 12 टांगे नहीं है, एक ही है। वह सूरज समान हर एक को जगाता जान। सुबह 9 हो जाती है, तभी घर वाले कहते हो सूरज चढ़ गया और तू भी सोया, कहते हैं ना, मैंने भी सुना ये लफ्ज। लेकिन मैंने अपने सोने के लिए नहीं, मैं कभी सूरज के चढ़ने तक अपने जीवन में कभी सोया ही नहीं। बचपन से 3, 3:30 उठने का आदि, शुरू से छोटा, टिक्कियां बेचने से उठने का उस समय आदि, तभी 5 बजे निकल जाता था ना टिक्कियां बेचने। 3:30 उठ के तैयार श्यार होना है, हर चीज से फ्री होना है, माँ ने कोई नाश्ता खिलाना है तो फिर ही टिक्कियां बेचने जाना है। कुछ खिलाएगी तो जाऊंगा ना, वो पकाती थी देखे, बस वही खा के फिर रात के 8 बजे आकर कुछ खाता था। सुबह 5 बजे खा के निकलता था, रात को 8:30, 9 बजे खाता था, बीच में कुछ नहीं खाता था, कुछ। इसलिए तुम्हें तो कुदरती है, मेरे नुक्स ही नजर आएंगे, गरीब आदमी हूं, मेरे से क्या तुमको लाभ है जो तुम मुझको अच्छा कहो? कोई लाभ ही नहीं तुमको, मेरे पास लाभ मेरी दौलत का है, ये जो ज्ञान है इसी का लाभ। जो तुम बोलते हो उसका क्या लाभ है? तो इतना बोलते हो, बहुत बोलते हो, मोबाइलों पर भी देख लिया, छड़ा बोलते हो, बुलवाते भी हो फिर मुझे, पर नहीं होता, अच्छी बात नहीं। सत्य एक नहीं प्यारो, वो सूरज समान हर एक को जगाता जान रे। शास्त्रों से उस प्यारे को पता प्यारो, पाना मूर्खता जान। सतपुरुष का पता वेदों में है ही नहीं, शास्त्रों में है नहीं, तो उस वहां क्या ढूंढो? वेद करे हमू बायरा, नानक का पातशाह दिससे जहरा। वो वेदों में तो बाबा नानक ने ओंकार भगवान को भी नहीं कहा कि ये वेदों में, वो ओंकार भगवान वेदों में नहीं मिलेगा तो सतपुरुष कहां से मिले? इसलिए प्यारे सत्संग जी, वेद कते हमू बायरा, नानक का पातशाह दिससे जहरा। सामने दर्शन देते हैं, बिल्कुल सच, ओंकार भगवान भी देते हैं, सतपुरुष भी देते हैं, सतगुरु भी देते हैं। और सतगुरु मध्य में है, जो मध्य में है वही कमाल की चीज है। सतपुरुष एक किनारा है प्यारे सत्संग, और ओंकार भगवान दूसरा किनारा है, और सतगुरु बीच में मध्य में। इसी तरह ओंकार भगवान है, एक तरफ देवी देवता है, एक तरफ और गुरु है बीच में, मध्य। गुरु बड़े गोविंद से, इसीलिए तो बोलो गुरु हर एक में 3। तुम अंदर अपने यूनिट सेल, छोटे से छोटे सेल को देख लो ना, छोटे से छोटे एटम को, उसमें भी प्यारी सत्संग जी 3 चीजें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव, और एन में कोई चार्ज नहीं। वो न स्त्री है न पुरुष है, इसलिए कि मध्य में आना है तो सतगुरु न स्त्री होता है न पुरुष होता है, मध्य में होता है। जो मध्य में आए उसमें कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए, इसलिए उसे कहा मध्य में आ जाओ। तुम्हारा चांद मध्य में था, बड़ी महिमा, बड़ी इसकी पूजा अर्चना, उससे लोगों को लाभ हुआ। अब उसका भेद चल गया तो अब सब लोगों के लिए वो माटी हो गई।
फिर वही होगा, माटी ही ओढ़न माटी बिछावन, माटी का तन बन जाएगा। अजय एक दिन ऐसा है, माटी जान लिया आपने चांद को तो बेचारी कीमत नहीं। इन चीजों की खोज करके भी कोई लाभ नहीं। क्या लाभ हो गया आपको? इसी स्टेशन बना लेंगे मध्य में, ये मध्य ही रखेंगे क्योंकि उनको दूसरे मंगल ग्रह दूसरे ग्रहों पर जाना है। यहाँ से सामान चांद पर रखेंगे, फिर चांद से आगे सफर शुरू करें। कुछ धरती का सफर उनका कट गया, इसलिए ये वहाँ सामान जमा करा करेंगे, फिर वहाँ से चीज असर रैकेट बनाएंगे, वहाँ से आगे लॉन्च करें। फिर क्या हो जाएगा? क़यामत तो आनी है, सब खत्म हो जाएगा जो बनाया करा है। शास्त्रों से उस प्यारे को का पता प्यारो पाना मूर्खता जान, मूर्खता। वो सिर्फ तुम सुनो कि किस तरह लोग संत बने, किस तरह गुरु बने, क्या क्या उन्होंने, मैंने बड़ों की जीवनी आपको सुनाई। कुछ बदलना होता तो बनते, और भी सुनाऊंगा, ऐसा कि नहीं मैंने बंद कर दिया। अभी बड़े अच्छे, अभी मैं हजरत मोहम्मद साहब को आपके सामने जो है उनके विषय में जानकारी दूंगा। मन तामस अंधकारी प्यार, मन क्या है? तामस। सत्य है राजा और तामस है। तीन, आपने देखा मन तामस अधिकारी प्यारो, मनुष्य में ही अधिक तमोगुण जान। मनुष्य में सबसे अधिक तमोगुण, परिंदे जानवरों में इतना तमोगुण नहीं है जितना। शेर भी एक बार खाना खा के फिर मस्त होकर सो जाता। हम दिन भर चलते रहते, दिन भर आशा तृष्णा में रहते हैं, क्योंकि तामस जिस हाल में बस तामसी सुस्ती ही नहीं जाती। सोए तो सोए, काम करें तो काम ही करें। तो तामसिक मन तामस अधिकारी प्यारो, मनुष्य में भी अधिक तामस गुण जान। तामस गुण सबसे ज्यादा है मनुष्य में। जितना जितना कोई गुरु सिद्ध गुरु कोई साधक बनता है, वो तामसता खत्म होती है, उसका लेजीपन, वो योगी बनता है, सब कुछ करता है। मैं सर्दी हो गर्मी हो तूफान हो, नहाता हूं, हर काम सुंदरता से करता। योगा में तो मैं आपको कहा सुबह में 4 घंटे को मैं खाली थोड़ा बैठा, अपने योग कर्म किए, कपड़े धोए, पोछे मारे, झाड़ू मारे, लानों को पानी दिया, सारा काम करके फिर योग भी किया और फिर आपके सामने आ गए और आराम से फिर बैठता हूं। मन तामस अधिकारी प्यारो, मनुष्य में भी अधिक तामस गुण जान रहे। हर सच्चे कार्य कर्तव्य से प्यारो, बचना चाहता जान। सच्चा काम इंसान करना नहीं चाहता, उससे बचना चाहता है। बस वही काम करना चाहता है जो तामस और रजस की तरफ ले जाता है। कैसे पैसा बनाना है, कैसे ये करना है, कैसे हमने ये चालाकी करनी है, कैसे हम दान है तो कैसे नकल मारनी। मेजॉरिटी लोग नकल की तरफ होते हैं, ढेरों के ढेर लोग नकल की दुनिया में पकड़ते हैं, उससे पास होते हैं। देखा, हर सच्चे कार्य कर्तव्य से प्यारो, बचना चाहते जान रे। वह नाम शब्द से प्यारो पहले, वह नाम शब्द से पहले प्यारो। क्या होता है? जब ये नाम शब्द लेते हो तो सबसे पहले तुम्हारा रजोगुण और सतोगुण का विकास जान रहे। तामस जाता है, तामस छोड़ाता है सबसे पहले ये मैं नाम शब्द। हाँ, मेरा कोई संगत का बंधा तामसिक नहीं। लेडीज को देख लो, जेंट्स को देख लो, बच्चों को देख, कोई तामसिक नहीं, सब बड़े एक्टिव और स्मार्ट हैं। बच्चे देखो कितने स्मार्ट, कितनी जिज्ञासा से मिलते हैं, कितनी खुशी से मिलते हैं। तो यही कहा
जब बनते हैं तो रजोगुण और सतोगुण का विकास जान रहे, ये बढ़ते हैं, वो घटता है तामस जो है। ये पहला अंग है, पहला तामस, और सत मिडिल में रहता है, दूसरा रजो। तो बाढ़ धराते हैं, एक तुमको अंदर बैठाता है, एक तुमको बाहर दबराता है, और तीसरे सरद बासों को खत्म करके चुप हो जाता है, तो सती हो गया ना मिडल। तामस और रजस एक पलड़े को सबसे पहले तोड़ना पड़ता, दो इकट्ठे नहीं टूटते, इसलिए सबसे पहले तामस को तोड़ना होता है। इसलिए मैं बीमार हूं, कुछ हूं, क्या हूं, सुबह में उठता ही उठता, और उठता ही नहीं हूं, मैं जो कंबलों में सोया होता हूं उसे फट क्लोज करता, उठते साथ में क्लोज करता। ये है जो बिस्तर में बैठ के कहता है कि मैं उठा हुआ, वो उठा हुआ नहीं, वो एक बहाना कर रहा है, मैं उठा हुआ, वो उठा नहीं। उठा वही जिसने सारा बिस्तर क्लोज कर दिया, वो उठा। इसलिए प्यारे सत्संग जी, और ध्यान का स्थान अलग होता है, ध्यान का स्थान बिस्तर नहीं होता, ध्यान का स्थान ही अलग होता है, और वो होता ही ध्यान का स्थान है, वहां जाना होता है, फिर तुम्हारा ध्यान शुरू। मन तामस अधिकारी प्यारो, मनुष्य में भी अधिक तमोगुण जान रे, इस सच्चे कार्य कर्तव्य से प्यारो बचना चाहता जान। हर आदमी इस तामस को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, लेकिन ये जब नाम दाद लेते हो तो ये तुम्हारा तामस सपाट मिटा देता है, और रजोगुण और सतोगुण का विकास जान रे। जब अंदर प्रकाश की झलकें प्यारो, आहिस्ता आहिस्ता सब काम हो। जब अंदर तुम्हारे अंदर कोई झलक उठी, कोई तुम्हारे अंदर चेतना जगी, तुम्हें कोई सतगुरु का कोई छोटा सा लिश्कार मिला, कोई चमत्कार मिला अंदर से, तो फिर समझना कि अब रजोगुण का संग छूटा जा। रजोगुण का मतलब कर्मों का। रजोगुण क्या है? कर्म। ये जो कर्म है रजोगुण, अच्छा कर्म, बुरा कर्म। अच्छे कर्म सोने की बेड़ी, बुरे कर्म लोहे की बेड़ी, परंतु है दोनों कारण बंधन के, तो ये रजोगुण में आता है। इसलिए सारा संसार रजोगुणी बन के संसार छोड़ देता, सत्य को देखता भी नहीं, रजोगुण में संसार त्याग देता है। ये देख लो कितनी अडंबना। ये मैंने अपनी तरफ से आपको एक्स्ट्रा अपने का दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा ज़बानी बताता, बातें करता हूँ, पर आ गया तो जैसे कहा कि सत्य मिडल में है और तमो और रजो एंड में। सत्य को कुछ करना ही नहीं पड़ता। जब तमोगुण गया, सत्य तुम्हारा आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया, तो तुम सत्य बन गए। सत्य को छेड़ना ही नहीं, मिडिल को छेड़ा नहीं जाता, वो अपने आप सत्य हो गया। वो तीन फिर बन जाए, सत्य, प्रेम और आनंद, फिर तीन हो जाए। तीन का संग छूटता नहीं। जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एक जरा बढ़ता है ना तो गुण किसको मिलता है? वो न्यूट्रॉन पकड़ लेते हैं जो चीज बढ़ती है। अगर जो प्रोटॉन है कम होते हैं, न्यूट्रॉन उनको पूरा करता है। इसी तरह पाई मेजान है, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। इस तरह से आगे भी बड़े यूनिट्स हैं इस तरह का, यानी कि साइंस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तक नहीं, एंटी न्यूट्रॉनो है, न्यूट्रॉनो है, वहां पर भी मैंने कहा मिडल भी है। हर तीन चीजों में मिडल है। दो को भगाना है, तीसरे को पास रख लेना, वो अपने आप बच जाए, तुम्हें कुछ नहीं करना। सत्य को कुछ करना पड़ा। जब तामस गया रजो और सत्य बढ़ गए। अब आहिस्ता आहिस्ता रज कर्मों का भी बोला कि इनसे कोई लाभ नहीं है,
फिर तुम कर्म छोड़ोगे। और जब कर्मों का कम होता जाएगा, आशा तृष्णा कम होगी, आशा तृष्णा रही नहीं, कर्म छूटे तो आशा तृष्णा खत्म हो गई, क्योंकि कर्मों से आशा तृष्णा है, तो फिर तुम सत हो गए। जब सत आया, प्रेम भी आ गया, आनंद भी आ गया, फिर तुम आनंदित रहोगे, चेहरे पर रौनक होगी। रे इस मेरी एज में 4 साढ़े 4 घंटे एट ए टाइम सारा काम करना करोगे तुम? चंद करेंगे मेरी संगत में, ऐसी बात नहीं, नहीं कर सकते। अब वो कर सकते हैं, अब उनको 10-10 साल हो गए शिष्य बने हुए, अब वो काफी कर सकते। लेकिन तुम्हें मैंने कहा मिडल में रहना आ गया तो सब कुछ ही तुम पा लो। मेरा काम आपको 3 लोक शक्ति निर्धार प्यारो। तो मैंने ये भी बोला था ये 3 लोक है, पताल लोक है, ये आपका सुन लोक है, तो महासुन। सब कुछ आप देख लो किसमें है पड़ा हुआ, महासुन शांत पड़ा है, क्योंकि उस महासुन का जो है संबंध और लोक लोकांतरों से भी है, इस तरफ इनसे है और लोक लोकांतरों से भी उसका संबंध, इसलिए वो बहुत बड़े बड़े। खैर उनकी बातें मैं भी मैं सीधा। तो यहाँ मिडल में आपने देखा भगवान रहते हैं, तो मिडल में देवी देवता रहते हैं, तो मिडल में आत्माएं रहती हैं, तो मिडल में, लेकिन महासुन में बड़ी चेतन आत्मा जो है हो जाती हैं, मीन सत प्रेम और आनंद जाते हैं। और पताल में कौन जाता है? सभी जो बुरी आत्माएं हैं, जो सिंपली क्या है, तामसिक, तामसिक सारी जो जाती हैं, कहाँ पर चली जाती हैं? नरक। तामस की जगह नरक। और जब रज है फिर इसी में रहते हो, कर्मों से तुम जन्म लो, रज वाला इसी धरती पर रहता है। सत जो बनता है, जो सत में बढ़ जाता है, 2 गुण चलेंगे, वो महाशून्य में जा सकता है। अगर उसने सार शब्द की दात नहीं ली तो वो महाशून्य में जा सकता, पर अभी तक 3 ही गए वहां, इस क़यामत में 3 ही है अभी तक, चौथा नहीं गया। मैं उनका रहने का स्थान 2 एक जगह पर है, 1 एक जगह, 2 एक ही पंथ के हैं, और उधर से मोहम्मद साहब अकेले, कोई वहां दुख नहीं। और देख लो मिडिल में 3, मिडिल में है हमारा, मिडिल की महिमा है, यहां से तुम सीधे निज धाम जा सकते, इसकी महिमा। आप महाशून्य से निज धाम नहीं जा सकते, पताल से निज धाम नहीं जा सकते, लेकिन इस शून्य से आप निज घर जा सकते। जाते हैं, गए हैं, मीरा जी गए, बाबा नानक गए, रविदास जी गए, पलटू साहब गए, दादू साहब गए, दरियाल साहब गए, गए नहीं है लोग। इसलिए तो मैं कहता हूं मिडिल से सारी उन्नति होती है, मिडिल में आ जाओ, सब कुछ ही तुम पा जाओ। ऐसे नहीं कहा मैंने, मिडिल को ऐसे नहीं चुनना टॉपिक, यही असली भक्ति का टॉपिक है, और क्या है, बाकी तो सब झूठ है। तुम दूस क्यों जाते हो? तुम देख लो, तुम्हारी जीवा, एक जबड़ा ऊपर है, एक जबड़ा नीचे है, तो बीच में हमारी जीवा है। अगर दांत भी खाते हैं, जीवा सारा पता बताती है, खाना कड़वा है, पॉइजन है, मीठा है, कैसा सारा कुछ बता, नमकीन है, सारा जीवा काम करती है। बोल रही है, जो मैं बोल रहा हूँ, कौन बोल रहे हैं? जीवा बोल रही है, जीवा ना होगी तो बोलोगी, बोल ही नहीं पाओ। मिडिल में रह रही है तो बोल रही है। हमारा बाजू का ये देख लो, मिडिल है, कोनी, ऊपर करो नीचे करो, जहां मर्जी करो, हाथों को उंगलियों को चलाओ, कोई परेशानी नहीं। इसलिए मध्य में रहना आ गया तो सब कुछ ही तो पा गया, झूठ नहीं बोल। उधर से ऊपर से देख लो, एक तरफ अमरलोक है, दूसरा मानसरोवर है, और तीसरा, इन दोनों को पठे जोड़ लो, इसको क्या फर्क? धरती पर रहे, पताल में गए,
स्वर्ग में गए कोई फर्क नहीं है, तो एक ही, फिर वापस आओगे धरती पर, ये मेन में आ जाओगे वापस। लेकिन जो उस मिडल मानसरोवर में जाएगा उसका ठिकाना निधधाम बन जाए। धरती से मानसरोवर मिडल में जाना है, ता से पूर्ण मोक्ष पा जाना सीधा। और बहुत सी आत्माएं जिन्हें नहीं जाना पड़ता मानसरोवर, मैंने अपने दीक्षित में अपने भाई सपुने को एक दिन भी के लिए भी नहीं गए मानसरोवर, वो सीधे निजधाम। माँ हमारी एक दिन निजधाम रहे, मानसरोवर रही, फिर दूसरे दिन में गया तो फिर मेरे साथ निजधाम गई। ये मिडिल जो पॉइंट है आपकी नाभि में 10 पावने और 7 सुरतियां काम करती हैं, जरा देख लो। सारी सुरती के 7 अंग, मैंने कहा ना सुरती नहीं बोलूंगा ना, बाकी फकत आने तो बोल। अभी मध्य में पकड़ा है, कितना इंपॉर्टेंट, मध्य बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसको जान लो तो तुम भक्त बन जाओ, इसको ना, और इसके ऊपर मैं लिखता जा रहा हूं। सत रज और तम गुण भी देख लो 3। सत्वन जो मिडिल में सब कुछ ही पाओ, क्योंकि मिडिल में है तो सत भी वहां है, प्रेम भी आ जाएगा और आनंद भी। अब आप कहोगे वो तीनों एक ही चीज है, सत प्रेम और आनंद एक ही चीज, अंतर कोई नहीं हो। जो सत है उसमें अपने आप प्रेम, जो प्रेम है उसमें अपने आप सत है, जो आनंदित है उसमें भी ये दोनों मौजूद है, वो गुण है एक ही के। सत प्रेम आनंद एक ही गुण है, वो तुम्हारे आत्मा के गुण, हंसा के गुण। आत्मा में जाती है हंसा ही, सुरती नृत्य का मेल, हंसा हो तुम शुद्ध। इसलिए प्यारे सत्संग जी समझाने की चेष्टा करता हूं। इसी तरह देख लो, खर अक्षर और निअक्षर। खर बोलते हैं जब हम, अक्षर से लिखते हो, तो निअक्षर संतों के पास होता है मिडल, पकड़ लो। निअक्षर को पकड़ लिया तो सबसे पहले तुम्हारा खर काम हो जाए। मैं सुबह से शाम ज्यादा से ज्यादा 10 बातें 20 बातें करता हूं, बाकी 24 घंटे मैं अपनी सुरती से काम करता हूं, योगा करता हूं, सिमरन करता हूं। अकेला ही जो रहता हूं तो क्या लेना देना किसी से। मोबाइल आप कितने महीनों से, मैं कोई ना सत्संग ना कोई फोन सुनता हूं। हाँ, ये 2 दिन में मैंने प्रेसिडेंट को एक दिन एक बार फोन किया, दूसरे दिन दूसरी, बस 2 बार फोन किया 2-2.5 महीने के बाद। क्योंकि किसी को कोई काम ही नहीं देता हूं, काम है कोई नहीं तो क्या करे। जो करना है वो मैं खुद ही कर रहा हूं, और क्या करना है, लिख रहा हूं तो लिख रहा हूं देर, और बड़ा सफाई से लिखता। इसलिए बोला कि प्यारी सत्संग जी, ये 3 चीजें बड़ी काम की। 3 को जान लिया तो सब कुछ ही तूने जान लिया। मिडिल में रहना आ गया तो सब कुछ ही तू पा गया। बस हर चीज में 3 चीजें ढूंढो, बस जो मिडिल है उसका पता लगाओ और चल पड़ो। मैं सारे 3 मिडिल बता दूं। मैं प्रवचन खत्म तभी करूंगा मैं तुमको जब ये मिडिल का सब कुछ बता दूं। संसार में एक तरफ नेतागण पैसे वाले, नेता जितने भी वो पैसे वाले होते ही होते, कोई दो तो बात नहीं। इलेक्शन कौन लड़ेगा, जिसके पास बड़ा पैसा वही इलेक्शन लड़ेगा, ऐसे कौन से लड़े। इलेक्शन वाले मिनिस्टर सरमायादार एक तबका हो गया, रजस करो किनारे। दूसरी तरफ ले लो सारे गरीब गुरबे, जिनके पास कुछ खाने के लिए नहीं, उनका कोई सोचता है, देख लो तो। मैंने कल ही मेरी संगत के बड़े लोग गरीब है, ऐसी बात, उनको मंथली भी देता हूँ, और मैं कपड़े भी जो होते हैं जो नए पुराने जो है वो दे देता हूँ। लो भाई इसको ठीक ठाक करके मशीन रखे तो इसका इस्तेमाल कर लो। कोई बड़े पुराने भी मेरी चीज़ें नहीं होती ठीक ठाक होती। कल सारे अपनी किसी संगत की ले ली थी, इसके दे दी, मैंने कहा करो इस्तेमाल। हर साल देता हूँ, कपड़े भी दे देता हूँ, पैसे तो मैं मंथली देता ही देता हूँ, जिनको देने हैं देता हूँ। ये नहीं कि किसी के मांगने से मैं दूँ, वो मुझे खुद पता है किसको देने हैं, खुद दे देता।
खुद उनके घरों में पहुंचा देता हूँ, वो थोड़ा मांगते हैं, मुझे पता है। इसलिए तीसरा तबका है रजस, बीच में जो हुआ रजस, और रजस जो है प्यारे साथ समझिए, वो बस सपने लेते हैं। उस रजस से कुछ लोग निकलते हैं, जो संत तत्व की धारा में आते हैं, गुरुओं की तरफ आते निकलते, रजस से निकलते हैं। तामस से निकलना बड़ा कठिन है। सत से, जो ऊपर अपने आप को सत समझे, वो है सत नहीं, तामस से ही सत जागे। वो महा इच्छाधारी लोग, उनको पैसा ही पैसा चाहिए, बेसिकली वो रजस के दादा है। फिर मिडिल में वो भी रजस है, जो उनकी तरह बनना चाहते हैं, और तीसरे हैं तामस, उनको पता है ना हम रजस बन सकते हैं ना सत, और सत रजस के बीच में रहता है, और वहां से वो जगा के लोगों को सत्य का उजागर करता है। रज के बीच में रह के सत्य को उठाना पड़ता है। ये है संसार। संसार में सत्य है नहीं, सत्य लाना पड़ता है। रज से उठाकर सत्य को बनाना पड़ता है। ये है संसार, इसमें सत्य है नहीं। और एक ही आता है। कबीर साहब एक आए थे, वो सत्य लेके आए थे, मैं सत्य लेके नहीं आया, मैं तामस से, गुरबत से, तामस से रजस, रजस से फिर मैं सत्य की तरफ आया। इसलिए रजस से बनता है आदमी सत्य की तरफ। तो प्यारे सत्संग जी, तीन लोग शक्ति निर्धारक प्यारो, चौथा लोग पुरुष है न्यारा। तीन लोग शक्ति निर्धार है, इनको शक्ति लेनी पड़ती है। सूरज से रोशनी लेते हैं, दरख्तों से लेते हैं, पेड़ों से लेते हैं, दरियाओं से लेते हैं, पवनों से, मतलब है ये दूसरे की शक्ति पर निर्भर, इवन संतों की शक्ति पर निर्भर। जब संत कोई बन जाता है, धरती को बड़ा लाभ होता है। उसमें जितने भी रजस तामस होते हैं उनको बड़ा लाभ होता है। उनकी दृष्टि से ही, सतगुरु की दृष्टि से भी बड़ा लाभ। कबीर साहब अपनी चदरिया बेचने जाते थे, जो लेता था उसको कितना लाभ होता था वो सोच भी नहीं सकता। उसको इतना लाभ होता था कि उसके घर भक्ति से भर जाता था। इसलिए मैं जब किसी को अपनी चीज देता हूं, उसके घर में तो भक्ति भर जाती है। बाबा मेरे एक एक वस्त्र ने, मेरे एक एक चीज ने सिमरन ही किया, और क्या किया। सिमरन से वो निहाल होता रहता है हर समय। इसलिए तुम खर और अक्षर से बाहर होके निक्षर में आ जाओ, सत्य में आ जाओ, निक्षर में आ जाओ। इसलिए पढ़े लिखे पंडित पुरोहित जो बन गए, वो तो वापस नहीं आए। अब मैं कोशिश करता हूँ कि आओ वापस, छोड़ो उस इल्म को, उससे कोई लेना देना लाभ, उसमें उनको शान होती है। वैसे वो कहते हैं हमारी शान है, चलो शान ही फिर बना, कोई बड़ी शानी नहीं। हर अक्षर नाम आधार, शक्ति निरंकार का प्यारो, सच्ची सच्चा स्वामी जाने। हर अक्षर नाम आधार भक्ति, ये नाम के हर अक्षर जो है नाम आधार भक्ति। खर और अक्षर दोनों जो है ना, वो एक किनारा है, एक किनारा, दोनों को एक ही में, एक बोलने में आता है, लिखने में आता है, तो चीज एक ही है। और नाम आधार, ये दोनों नाम जब आता है तो ये खत्म हो जाता है। नाम आया तो ये गे, क्योंकि ये निरंकार के आधार पर। अगर इन्होंने जिंदा रहना है तो निरंकार को पकड़े हुए होते हैं, खर और अक्षर वहीं से आए हैं, तो ये निरंकार आधार है। जब ये निरक्षर शब्द इनमें आ जाता है तो इनका ताना
टूट जाता है ओंकार भगवान का खार और अक्षर से, क्योंकि खार और अक्षर ओंकार भगवान के दिए, फिर उनका संबंध टूट जाता है और वहां पौधा किसका लगने लगता है, नियक्षर का लगने, बड़ा कठिन। तभी तो मन शोर डालता है, मन कहता है मुझ पर हमला, मुझे कोई कम करे, क्योंकि भगवान निरंकार भगवान ओंकार भगवान काल निरंजन, निरंजन इनका नाम है। तो सच्चा स्वामी जान रे, इसलिए कहता है हर अक्षर नाम आधार, शक्ति निरंकार का प्यारो, सच्चा स्वामी जान। ये ओंकार भगवान हर अक्षर के स्वामी हैं, 5 तत्व 3 गुण प्यारो, आदि शक्ति के फैलाए जान। इसी तरह से खार और अक्षर जो है वो ओंकार भगवान की देन है, 5 तत्व 3 गुण। 5 तत्व आपको पता है, धरती है, पानी है, अग्नि है, वायु है और सुन है। और मैंने पहले बोल दिया सुन की सारा संसार भक्ति कर रहा है, ये जो ध्यान है ये सुन का ध्यान, ये सारी भक्ति ही सुन की है। जरा सोच लो, सुन को पार करोगे तो फिर कोई चमक मिलेगी, उससे पहले नहीं। इसीलिए कहा कि ये जो 5 शब्द हैं, स्वांग सत ज्योति निरंजन निरंकार ओंकार, ये तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता आत्मिक बनाते हैं, पूरा हंसता तो नहीं बना देते। और बोला था मैंने तुम्हें कि तुम 99% बन सकते हो। 6 तन पार करो, जो कि योगेश्वर नहीं कर पाते, वो एक जो है सतगुरु ही करता है, तो वो 99.9 हो जाता है। योगेश्वर 99% कम। इसलिए प्यारो 5 तत्व 3 गुण प्यारो, आज शक्ति के फैलाए जान। हर और अक्षर ओंकार ने दिए हैं और 5 तत्व 3 गुण सत रज और तम आज शक्ति के दिए। ये आज शक्ति जगह कितनी, दोनों बहुत शक्तिशाली, ओंकार भगवान भी उतने शक्तिशाली हैं और आज शक्ति भी। मत समझना आज शक्ति कम है, लेकिन दोनों से तुम रिश्वत कर्म से खुश करना चाहते। तुम कर्मों के इनकी भी भक्ति करो, कुछ ना मांगो, बहुत मिलेगा। इनकी भी करो, ओंकार भगवान के करते कुछ ना चाह करो, आज शक्ति की करते कुछ ना चाह करो, बहुत मिले। फिर तुम्हें बड़ी उन्नति भी हो सकती है और फिर तुम एक दिन पूर्ण संत के भी हो सकते और पार हो सकते, उसके बिना नहीं। 7 महासुन लोक प्यार, महासुन 7 है। सतपुरुष प्रगटाए जान रहे, वो सतपुरुष ने बताया। मैं ये भी बोल रहा हूं कि आपके खर और अक्षर और ये 3 लोक ओंकार भगवान के बनाए गए हैं। आज शक्ति के द्वारा मैंने आपको बताया कि आज शक्ति ने 5 तत्व और 3 गुण आज शक्ति से आए। और महासुन पूर्ण मुक्ति का 7 महासुन लोक प्यारो सतपुरुष प्रगटाए जाने, वो सतपुरुष के प्रगटाए। मानसरोवर भी सतपुरुष का प्रगटाया हुआ, सब कुछ बता रहा। मानसरोवर की बड़ी महिमा, वो मध्य में एक तरफ सुन लोक प्यारो, एक तरफ सतलोक रे, मध्य में मानसरोवर प्यारो। तहाँ का स्नान महान बनाता जान रहे, वहां का स्नान महान बनाता। ये गधा भाई वहां नहाया है, इस गधे भाई में भी वो चक्की चली जिससे साफ होगा, तुम भी हो जाओ ना। पूर्ण मुक्ति का मूल शब्द नियक्षर, सार नाम प्यारो। नियक्षर नाम काया नाम से न्यारा, ये नियक्षर नाम काया नाम से, जो काया नाम के 5 शब्द है उनसे न्यारा है। ये शब्द में सतपुरुष वास है, इसीलिए कहा ये शब्द नहीं, इसमें 2 रहते हैं, 2 ही तुम्हारे अंदर प्यारो, हर पल बैठे रहते हैं। जे तू वह नाम का हो गया प्यारो, वह नाम शब्द में रहते।
वहां पर भी देख लो तुम्हारे एक तरफ सत्पुरुष रहते, एक तरफ तुम्हारा हंसा रूप रे, मिडल में सतगुरु है रहते, वही करते सब काम है। देख लो तीन सतगुरु मिडल में, एक तरफ सतपुरुष है और दूसरी तरफ तुम हंसा रूप। तीन के बिना बात नहीं बनती। तुम तीन रूप हो ये जानने की चेष्टा करो, तुम अकेले नहीं हो। पूर्ण मुक्ति का मूल शब्द निरक्षर, सार नाम सुरत शब्द प्यारो, निरक्षर नाम काया काया नाम से न्यारा। काया नाम जो आपका है 5 शब्द उनसे न्यारा। इसलिए ये जो लिखा होता है इसको जब तक समझाएंगे नहीं समझ नहीं आ सकता। इस निरक्षर का वेद प्यारो, वेदों में मत जान। निरक्षर शब्द कोई वेद नहीं, वेद ओंकार भगवान तक बने, आज शक्ति तक बने। वेद कतेब होमो बायरा, नानक का पातशाह दिस्से है। बाबा नानक इसलिए पहले तो उन्होंने सारी बातें बहुत सी जो है वो निरंकार भगवान की, लेकिन एंड में सारा कुछ उन्होंने, उनके 12 दोए हैं जो निजधाम के हैं, उन दोयों को जो जान से वही सतपुरुष का वेद पा सकता रे। बिन उन दोयों के प्यारों निरंकार में अटका जान। इसलिए निरंकार से पार होना है तो उन दोयों को जानना पड़ेगा। मैं इस ग्रंथ में वो सारे लिख दूं। इस संसार नाम शब्द बिन प्यारो, इस सार नाम शब्द बिन प्यारो, संसार सागर से पार नहीं। जो दात मेरे पास है, इस गधे बाई के पास है, इस व्यानाम के पास है, उसके बिना तुम कभी पूर्ण मोक्ष नहीं पा सकते। उसके बिना तुम कभी अपने सतपुरुष से नहीं मिल सकते। उसके बिना आप कबीर साहब को नहीं मिल सकते। उसके बिना आप बाबा नानक को नहीं मिल सकते। आप रविदास जी को नहीं देख पाते। अगले सत्संग में मैं बातें करूंगा कब कब ये आते हैं, किस समय ये आते हैं, उसका भी राज दूंगा। आहिस्ता आहिस्ता क्या करूं, एकदम देने को मैं तैयार, मैं कुछ बचाता नहीं, पर जितना समय आपके सामने बोलना है, अभी 5 मिनट में और बोल रहा हूं आपके साथ, तो 5 मिनट और आपको दे दूंगा। इस निरक्षर का वेद प्यारो, वेदों में मत जान ले। इस सार नाम शब्द बिन प्यारो, संसार सागर से पार न एक रे। सार नाम अनादि सतलोक से आया प्यारो, सतलोक से आई, अनादि है। कब से है इसका कोई पता नहीं। जब से निजधाम है तब से ये शब्द है, क्योंकि इसी में सतपुरुष रहते हैं। पहले तो वो अकेले ही रहते थे, उसके बाद उन्होंने जो है सतलोक अपने ही शब्द से बनाया, इसी शब्द से बनाया। सत शब्द से उन्होंने उच्चारण किया तो उसी से एंडलेस है, न उरला कंडा कोई नहीं जिसका परला पार नहीं। अमर लोक है देश हमारा, ऐसा प्यारा देश रे, जिसका उरला कंडा कोई नहीं, जिसका परला न पार है, कोई आद और अंत नहीं। हमारे 3 लोगों का आद और अंत है, कहां कहां तक पहले बताता हूं सारा कुछ। मानसरोवर का भी एंड है, निजधाम, ये सारा कुछ निजधाम में। ये 3 लोग भी निजधाम में समाये हैं, अलाना नहीं है। सार नाम अनादि सतलोक से आया प्यारो, खर अक्षर से पार। जितना कम बोलोगे, खर अक्षर से भी बोलने हैं तो बस मालिक का नाम बोलो। मालिक का नाम बोलोगे तो तुम्हारे को यह उन्नति है। नहीं तो और कुछ बोलने, जब संसार की बातें करते कोई लाभ है ही। मेरे से भी बहुत लोग बातें करते थे और फिर वही खर और अक्षर बोलते थे, फिर मैं चुप हो गया, आस्ता आस्ता छोड़ के। अब नहीं करता। एक तो समय बर्बाद होता है, दूसरा क्या लेना है मुझे उन संसार की बातों से। उनको कोई मेरी चीज अच्छी नहीं लगती तो भी अच्छा है, कोई अच्छी लगती है तो भी अच्छा है। जो वो करें उनके लिए वो ठीक है, परंतु वो बहुत अच्छी, मेरी संगत मुझसे अच्छी।
मेरे में अवगुण है पर मेरी संगत में अवगुण नहीं। बहुत ही अच्छे हैं प्यारे सत्संग जी, मैं आपको अंदर से कह रहा हूँ, मैं कोई बाहर से बनावटी नहीं बोल रहा हूँ। बहुत अच्छे हैं। इस सीमा तक कोई नहीं पहुंच पाता जिस सीमा तक मेरी संगत वाले पहुंचे। इतना क्या कम है जितना जहां वो पहुंचे, बहुत ज्यादा। सार नाम अनादि सतलोक से आया प्यारो, हर अक्षर से पार रहे, सतगुरु के को शिष्य का प्यारो, संदेह दूर करना जाने। सतगुरु का क्या काम है? साधकों का संदेह दूर कर। मैं प्रवचन क्यों देता हूँ? संदेह दूर करता हूँ और नॉलेज देता। संदेह दूर करना और जिज्ञासा बढ़ाना। जिज्ञासा किसकी? सत्य की ओर चलने की जिज्ञासा, संकल्प की जिज्ञासा। मीन संकल्प बढ़े कि हमें और आगे जाना, संकल्प बढ़े, बस इसी के लिए सब देता हूं। सतगुरु को शिष्य का प्यारो, संदेह दूर करना जानने। शिष्य को भी चाहिए प्यारो कि सतगुरु चरणों में ढाले सर को दे, पल पल सर को झुकाता जाए, सतगुरु के चरणों में बात बन जाए। जब तक सर नहीं झुकाएगा बात नहीं बनेगी। जितना सर झुकाएगा उतना पार हो जाएगा। शिष्य को भी चाहिए प्यारों की सतगुरु चरणों में डाले सर को रे, सार ज्ञान समेट के प्यारों ध्यान लगाना जान। सार ज्ञान को समेट, मीन सार शब्द और सुर शब्द को पहले उसके अंदर जाना है, फिर सिमरन का। पहले उसमें रसना है अपने आप को, उसमें अपने आप को जैसे खांड दूध में समा जाती है, चम्मच लगाते हो, इस तरह पहले अपने आप को शब्द में चम्मच की तरह घोलना है। घोलने के बाद फिर उसमें चले गए तुम, बस चले, फिर ध्यान लग गया। सतगुरु ने सारा ज्ञान समेट के प्यारो ध्यान लगाना जान रहे। कोई संसार की चीज सामने ना आए, बस एक शब्द रह जाए, समेटना है अपने आप को कछुए की तरह, बिल्कुल सुकेड़ना है बिल्कुल, और अपने खोल में चले जाना। बस ऐसा ध्यान शब्द के साथ, शब्द में खो जाना है, सुरती शब्द में खो जाना। शिष्य को भी चाहिए प्यारों के सतगुरु चरणों में डाले सर को रे, सारा ज्ञान समेट के प्यारों ध्यान लगाना जान रे। सुरती निरति को एक है करना प्यार। अब जब ध्यान तुम्हारा बनेगा, सुरती भी चेतन हो जाएगी, निरति भी चेतन हो जाएगी, और दोनों अपने आप को जोड़ने की कोशिश करेंगी। और जुड़ेंगी कहाँ? आज्ञा चक्र में जुड़ना है, और तो कोई स्थान नहीं। तो मैंने कहा ना, जो सुरती है वो कुंडलिनी से, शायद शास्त्र सार से होके आज्ञा चक्र में पहुंचती। मैंने कहा इस शब्द के सिमरन से कुंडलिनी खुद खुल जाती, तुम्हें कोई यत्न नहीं कर, पर मैंने विधि भी सिखा दी है, कोई ऐसी बात नहीं, कोई जरूरत नहीं है। हमारे अपने आप सुरती बड़ी शक्तिशाली, वो चेतन कर देती। सिमरन से कुंडलिनी चेतन हो जाती है, और कुंडलिनी चेतन से जो है वो शास्त्र को पार करके आपके आज्ञा चक्र में इधर से निरति जो है श्वासा से ऊपर चढ़ती है, और सुरती वहां से आ जाती है, और तुम्हारी स्थिर बॉडी बिल्कुल चेतन हो जाती है। बॉडी चेतन हो जाती है और आज्ञा चक्र जो है वो चेतन हो जाता है। और वहां तुम देखते हो कि सतगुरु आके बैठे, और वो जो है सांसा ले, सतगुरु आ गए। जब सुरती निरति एक हुई तो सतगुरु पहुंच गए। क्यों सतगुरु पहुंच गए? कि हंसा को पकड़ ही कौन सकता है? सतगुरु। सुरती निरति एक हुई, सुषमना से ओंकार भगवान चले गए, सुषमना सम हो गई, तुम्हारी भंवर गुफा खाली हो गई। अब तुम्हारे श्वासा आराम से ऊपर चढ़े। आज्ञा चक्र में अब हंसा और सतगुरु और सतपुरुष फिर तीन। मेन एक तरफ हंसा खड़ा, दूसरी ओर सतपुरुष जान रहे, मिडिल में सतगुरु को स्थान है देते। ऐसी महिमा सतगुरु की जान। सतपुरुष एक किनारे ठहरते हैं, हंसा साधक दूसरे किनारे पर, मिडिल में सतगुरु होते। सतपुरुष बहुत मान देते हैं सतगुरु।
तभी कहा सतगुरु बड़े सतपुरुष उनकी महिमा जान, जे उनको तू भागया सब कुछ अपना जान, उनको तू भागया सब कुछ तुम्हें मिल, फिर क्या पीछे बचे। इसलिए प्यारे सत्संग जी आप घड़ी कहती है कि तुम यहाँ रुक, क्योंकि आपको आगे चक्कर पहुंचाया, सूरत कमल अगले सत्संग में पहुंचाएंगे और आपको पता लगा साधक की क्या महिमा है, शब्द की क्या महिमा है। सो राम रहीम दो नहीं है, राम रहीम दोनों खड़े लागू किसके पाँव, बलिहारी कर आपने जिन गोबंदियों मीन्स वो सतगुरु में ही है। ये किसी ने मीनिंग आज तक नहीं बताया। यही कहा कि सतगुरु क्योंकि मिलाने वाले हैं, नहीं 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 वो है ही नहीं, वो सतगुरु में समाये हुए। सतपुरुष कभी ऐसे नहीं खड़े होंगे। सिर्फ जब संत बनाते हैं फिर वो अपना रूप अल्लाह का दर्शन देने होते हैं ना, तो प्यारे सत्संग जी वो भी तब सतगुरु में ही समाये हुए मिले ना। कहाँ लादा मिले, ओंकार भगवान गुरु के रूप में मेरे पास थे तब उस अवस्था में, और सतगुरु के रूप में जिनको अभी मैंने पाया नहीं तो उसमें आप आए हुए थे। इसलिए तदरूप सतगुरु को कहा गया सतपुरुष का। प्यारे सत्संग जी बड़ी महिमा है सतगुरु की। सतगुरु बिन बात बने नहीं, कोई कोटन करे पर सतपुरुष कभी नहीं, वैसे जानते ही वो किसी को जानते नहीं, कहते मुझे जानना है तो सतगुरु को पकड़, अगर उसको नहीं पकड़ना चाहता है तो तू होने वाला। यही तो बात बेचारे ओशो जी के साथ घटी। और क्या बड़ी बड़ी महान हस्ती, बड़ा गुण, मैं नहीं कहता कि काम गुण, उनके गुण भी उनका भी मैं प्रवचन करूंगा। मैं ओशो जी के ऊपर प्रवचन करूंगा, 2-3 करूंगा, 3 तो मिनिमम करूंगा ही करूंगा, ज्यादा भी कर सकता हूं क्योंकि वो महान हस्ती थे। लेकिन एक ही बात थी कि उस समय सतगुरु था नहीं तो वो क्या करते। गुरुओं से उनका लेवल बहुत ऊंचा था, पर सतगुरु कोई था नहीं, क्या करते। इसलिए प्यारे सत्संग जी किसी का दोष नहीं होता जो जहां है। और आज अपने निज घर में पहुंच गए, उस योग थे तो पहुंच गए ना, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंचे, पहुंच गए। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं सर झुकाना आ गया तो सब कुछ ही तू पा गया, मध्य में रहना आ गया तो बस सतगुरु का रूप तू पा गया। मैं तो ये कहूंगा मध्य में तू आ गया, सतगुरु का रूप तुम पा गया, सतपुरुष को निज में बिठा लिया। अब क्या बचा, जो पाना है सब कुछ ही पाना एक बहाना है, क्योंकि तुम्हें सब मिल गया। जो पाना था पा लिया, जो देना था देना है, जिसको देखना था देख लिया। अब क्या देखना है, अब तो सेवा में ही रहना है। बस आखिरी कदम आपका क्या होगा, सेवा सिमरन और सत्संग में रहना आ गया तो तू सब कुछ जग को भा गया, वो सारा तेरा जग को भा गया। फिर जग को भाना चाहिए, तुम ऐसे साधक बनो जग तुम्हें जो है, जिस तरह आज मैंने ओशो जी की मैं सदा करता हूं, मैं तो कभी नहीं, वो तो बहुत महान है, थे, रहेंगे, क्योंकि उन्होंने संसार की बड़ी सेवा की, बहुत अधिक सेवा की, सारा जीवन ही सेवा में काटा। जिसने सारा जीवन ही सेवा में काटा, और मैंने आपको बोला था एक ही महीने में हम दोनों का जन्म, मैं 10 दिन उनसे सीनियर, वो 10 दिन मुझसे, इस आत्मा के तो एक जैसे हैं, तन के लेवल से मैं 10, जो मेरा तन है वो 10 दिन उनसे बड़ा था, वो 10 दिन छोटे थे तन से, परंतु सुरती से हम सदा एक ही हंसा थे निज धाम के। आज वो निज घर अपने पहुंचे हुए बैठे हैं, और मैं बड़े समय से नहीं गया हूँ क्योंकि ड्यूटी ऐसी है कि अब
ड्यूटी दे रहा हूँ। तो प्यारे सत्संग जी, ये सब कह के यहाँ मैं क्लोज करता हूँ, क्योंकि तुम शिष्य बन गए, शिष्य बन के सतगुरु को पा लिया, सतगुरु को पाया तो सतपुरुष को पा लिया, अपने आप को अभी अलग पाया, परंतु सतगुरु और सतपुरुष को एक ही पाया। बस इतना सा काम कर लिया तो हो गया कुछ। तो प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। जो मेरे साधक नहीं बने हैं, अभी संसारी हैं, परंतु मेरा सत्संग सुनते हैं, तो भी मैं उनका बड़ा आभारी हूँ। वो तो भी अपने आप को जगाने की तरफ चल रहे हैं, तो उनके चरणों में भी मैं शीश नहीं देता, मैं चरणों में सर झुकाता हूँ, ताकि मेरे सर माथा तुम्हारे कदमों पर जब पड़ेगा तो तुम चेतन हो जाओ। यही आशा लेके मैं आज आपसे अलग हो रहा हूँ। तो फिर एक बार बोलिए प्यारे सत्संग जी, सतगुरु सतनाम, सतगुरु सत।